मैं बेयरिश ट्रेड्स ही प्लान करूँगा। दैट एंट्री फाइनली एग्जीक्यूट हो चुकी है। सेबी वर्सेस हिंडनबर्ग चल क्या रहा है एग्जैक्टली, पर्टिकुलर कैंडल के लो पे एंट्री एग्जीक्यूट हो गई थी। This is the most exciting part. ठीक है, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज है मंडे, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, पहला दिन है और आज से फिर से वही मतलब नया वीक ऑफ मार्केट शुरू होता है। सेबी के ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लगाए हैं हिंडनबर्ग ने भी, उन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। और सुबह उठ के जो मैंने मार्केट देखा और अभी मैं मार्केट आपको दिखाऊंगा भी, तो यू विल रियलाइज़ कि मार्केट ने बिल्कुल ही कदर नहीं की है हिंडनबर्ग रिसर्च की। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है आज के पूरे दिन में। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे नाउ। फर्स्ट थिंग दैट यू हैव गॉट टू डू इज टेक अ हेयर कट, क्योंकि कल हमको पूरे दिन टाइम नहीं मिला, तो आज पहली चीज़ हम वो कराएंगे। फिर ऑफिस जाएंगे, वी हैव अ सेशन टू बी डन टुडे। सो देयर इज अ वेरी स्मॉल अपडेट इन द प्लान। हम हेयर कट लेने अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमको ऑफिस जाना है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, आई हैव अ सेशन टू बी टेकन, तो फिर मैं लेट हो जाऊँगा ज़्यादा ही। एंड दैट इज़ द रीज़न बीइंग ऑल्सो वी हैव अ एंट्री बीइंग ट्रिगर्ड एनी टाइम सून, मतलब अभी किसी भी टाइम पे एंट्री हो जाएगी। तो मैंने लिटरली रोड के साइड में गाड़ी पार्क कर दी है और मैं वेट कर रहा हूँ हमारी एंट्री का। मार्केट बताता हूँ मैं आपको सबसे पहले। तो अभी हमने हमारा हेज खरीद रखा है, ठीक है। 51,700 कॉल ऑप्शन इज़ व्हाट वी हैव बॉट राइट नाउ। एंड फ्यूचर शॉर्ट पोजीशन के लिए ऑर्डर भी डाल के रखा हुआ है। तो एनी पॉइंट इन टाइम इफ़ दिस एग्जीक्यूट्स, हमको जो है एंट्री लेनी पड़ेगी क्या मतलब ले लेंगे एंट्री। दैट्स अ गुड थिंग, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दैट्स अ गुड थिंग राइट। इट्स नॉट समथिंग कि ज़बरदस्ती कुछ होना पड़ रहा है। बट अगेन वही है कि इतनी सारी बैड न्यूज़ हैं मार्केट में दैट वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट्स टू बी फॉलिंग लाइक एनीथिंग फ्रॉम ओवर हियर, ठीक है। अब ये ऑब्वियस ही बात है यार, इतना ऊपर मार्केट गया है, एकदम से गया है तो एकदम से नीचे भी आ सकता है। पॉसिबिलिटी दोनों तरफ की होती है हमेशा। दैट इज़ द रीज़न बीइंग प्लानिंग अ शॉर्ट ट्रेड ऑन फ्यूचर्स, ठीक है। तो फ्यूचर शॉर्ट करने का प्लान है अभी। और अब तो उसने अपने रेजिस्टेंस पे एक बहुत ही अच्छा इनसाइड बार भी बना दिया, मतलब एक बड़ी सी कैंडल बनाई हैमर जैसी, शूटिंग स्टार जैसी, और उसी के पास एक इनसाइड बार भी बना दिया है। तो इन दोनों कैंडल्स का लो जैसे ही टूटता है, आई एम गोइंग टू गो इन एंड शॉर्ट अ फ्यूचर ऑप्शन। दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी दैट वी आर गेटिंग इन। अब देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले टाइम पे। अब देखो बात यह है कि मेरा ट्रेंड अगर मुझे बोल रहा है कि मार्केट बेयरिश है, तो मैं मार्केट को बेयरिश ही मानूंगा। नो मैटर इंट्राडे में मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, मैं बेयरिश ट्रेड्स ही प्लान करूंगा। दैट्स हाउ आई हैव बीन ट्रेडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग नाउ। एंड अगर आप काफ़ी टाइम से देख रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होगी। राइट गाइस, काफ़ी समय वेट करने के बाद हमारी एंट्री फाइनली एग्जीक्यूट हो चुकी है। वी हैव शॉर्टेड अगस्त फ्यूचर फॉर इंट्राडे पोजीशन ऑल द वे फ्रॉम 50,844। फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू इज आई विल फिगर आउट कि मेरे को स्टॉप लॉस कितना लगाना है। तो द स्टॉप लॉस दैट आई माइट बी पुटिंग अप इज समवेयर अराउंड 925 के आसपास का, ठीक है। 45 समथिंग से इसको शॉर्ट किया है। 925 पे हम इसका एसएल लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा 1-1.5-2 रुपये ऊपर नीचे चलता है। ऑन दी लोअर साइड एज वेल विल पुट अ 925 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। ऑलराइट, सो वी पुट अ स्टॉप लॉस हियर एंड वी आर होल्डिंग दिस पर्टिकुलर पोजीशन ना। अब देखते हैं इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। आई विल कीप अपडेटिंग यू। और अब फाइनली गाइस ऑफिस पहुंचते हैं। इट्स बिन वेरी लेट ना, ठीक है। मतलब हमारी एंट्री के वेट करने के चक्कर में आधा घंटा मैं रोड पे ही खड़ा रह गया। अब फाइनली एटलीस्ट ऑफिस चलते हैं, ठीक है। ये जो नए कपड़े मैंने धारण किए हैं, नया वेशभूषा जो मैंने बनाई है, आज सबको दिखाता हूँ मैं और जाके एक सेशन लेता हूँ एटलीस्ट, क्योंकि लेट हो गया हूँ मैं। और ऑब्वियस ही बात है, मॉर्निंग के जो सेशंस होते हैं वो डिले होते ही हैं बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स कि यार आज एंट्री बन रही है, कभी एग्जिट बन जाता है, कभी स्टॉप लॉस आ रहा होता है। इन सारी चीज़ों में यू हैव टू वेट फॉर इट, दैट इज द रीजन बीइंग। और अब जल्दी से पहुंचते हैं ऑफिस। जस्ट हैव अ लुक एट दैट कैंडल इटसेल्फ हियर, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या ट्रेडर्स, हमारी जो एंट्री थी वो इस पर्टिकुलर कैंडल के लो पे एंट्री एग्जीक्यूट हो गई थी, क्योंकि एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल हमको दिखाई दी। इट शॉट अप लाइक एनीथिंग एंड इट हिट अवर स्टॉप लॉस। तो एक 35,000 रुपीज़ का हमको यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो हिट करना पड़ा था पहले ट्रेड में, लेकिन दूसरा ट्रेड हमने फिर से एंटर किया हुआ है, वहाँ पर हमको स्टॉप लॉस जो है वो हिट करना पड़ा। उसके बाद एक इनसाइड बार काइंड ऑफ अ कैंडल पैटर्न हमको फिर से दिखाई दिया। आई हैव बीन वेटिंग टू शॉर्ट पोजीशंस लाइक एनीथिंग, और मुझे जहाँ पर भी एंट्री मिलती है मैं एंटर करके शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो पहले ट्रेड में वी हैड हिट 35,000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट। और अभी जो है ट्रेडर्स ये हो रहा है कि अभी हमने इसमें री एंट्री ली हुई है। तो बेसिकली ऑल द वे फ्रॉम 35,000 रुपीज़ का लॉस टू नाउ 15-20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। थोड़ा सा एक लॉट मेरे को और बढ़ाना था, बट देन इट डिडंट जस्ट अलाउ मी टू ट्रेड विद दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वांटिटी राइट नाउ,
क्योंकि टैक्सेस वगैरह पे किए तो थोड़ा कैपिटल जो है वो कमी आई है उसमें थोड़ी सी। एंड वी हैव री एंटर्ड फ्रॉम 50,899, ठीक है, 899 समथिंग से हमने जस्ट इसको री एंटर किया हुआ है। 848 इज़ व्हाट इट इज़ ट्रेडिंग राइट नाउ। और मैं आपको जो है इसका चार्ट बता देता हूँ, क्योंकि ये जो अभी कैंडल बनी है यहाँ पर इसने कितना बड़ा लो लगाया है ये हमको देखना पड़ेगा कि अगर 150 पॉइंट आ गया है तो माइट एज वेल वी कैन पुट अ CTC, राइट। So that is the thing. 899 is where we have entered, right? और अभी what we can see is it made a low of almost 791. तो 100 रुपये का ही हमारे फेवर में आया है, वो 150 रुपये नहीं आया है। और 100 रुपये फ्यूचर्स में इज नथिंग, तो हम यहाँ पर अभी CTC नहीं लगाने वाले हैं। वी हैव पुट अ स्टॉप लॉस ऑल्दो, ठीक है, हमने एक स्टॉप लॉस जो है वो तो लगाया ही हुआ है ट्रेडर्स यहाँ पे, विच इज समवेयर अराउंड 880 989 के आसपास। मतलब ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है इनसाइड बार कैंडल, इसका जो हाई है, ठीक है, इसके हाई के ऊपर इज वेयर वी हैव पुट आवर स्टॉप लॉस एट नाउ। अब मैं यहाँ पे ये तो एक्सपेक्ट नहीं करता कि मार्केट पूरा ही गिर जाए हमारे फेवर में, बट समवॉट ऑफ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। वी हैव टेकन अ रिस्क ऑफ ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर केस, तो फिर उसके अगेंस्ट हमको चाहिए एटलीस्ट 200-300 पॉइंट्स तो चाहिए बैंक निफ्टी में। रिस्क रिवॉर्ड तो चाहिए, देखो नो मैटर व्हाट मार्केट में अपॉर्चुनिटी है नहीं है, जस्ट बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड बेसिकली जस्ट बिकॉज मेरे को सिर्फ प्रॉफिट करना है, मैं उसलिए किसी ट्रेड को क्लोज नहीं करूँगा। या तो मैं 3-3:30 बजे क्लोज कर दूँगा क्योंकि उसके बियॉन्ड होल्ड नहीं कर सकते, या फिर मैं उसको होल्ड करूँगा जब तक 3-3:30 बज नहीं जाते फॉर बेटर रिस्क रिवॉर्ड। गाइस दिस इज व्हाट बैंक निफ्टी लुक्स लाइक इवन आफ्टर 30 मिनट्स, ठीक है। पिछले 30 मिनट से बैंक निफ्टी यहीं साइडवेज होके बैठ गया है, कुछ कर नहीं रहा है। इफ़ वी टॉक अबाउट अवर पोजीशंस तो देख लो आप क्या हो रहा है। एट फर्स्ट हमारा जो हेज था इट वाज गिविंग अस अ प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट 4,000 रुपीज़, वो 4,000 रुपीज़ का प्रॉफिट कम होके अब आ चुका है 1,400 रुपये, तो वो थोड़ा बहुत लॉसेस दे रहा है। हमारा जो अगस्त फ्यूचर शॉर्ट पोजीशन था इट वाज इन लॉस ऑफ 41,000 रुपीज़ सेपरेटली, इट इज़ गिविंग अस अ लॉस ऑफ 18,000 रुपीज़, मतलब 22-23,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में वो वहाँ से आ चुका है। अब यहाँ से हम एक चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं बैंक निफ्टी में, विच इज़ अब देखो आपने सॉर्ट ऑफ डाउ थियरी भी बना दिया है। एक बार आप ऊपर गए, वापस आए नीचे, वापस आप ऊपर गए, वापस आके इस लो को अगर आप तोड़ देते हो तो यू कैन सी अ मोमेंटम हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर बेसिकली इन बैंक निफ्टी। ऑलराइट, तो होल्ड करते हैं पोजीशंस को अगेन सेम माइंडसेट के साथ, सेम चीज़ों के साथ कि वी माइट एक्सपेक्ट अ फ्यू थिंग्स इन बैंक निफ्टी। अब यहाँ से हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या है मार्केट को लेके इज द क्वेश्चन, द आंसर टू विच इज वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं, ठीक है। जब आप एक ट्रेड में होते हो एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम अ ट्रेड, तब कहीं जाके जब आपका ट्रेड आपको 100 रुपये भी दे देगा ना, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन आउट देयर ऑन द प्लैनेट अर्थ। क्योंकि जब आप एक्सपेक्टेशंस लगाते हो कि भाई मुझे ये ट्रेड मुझे 800 रुपये 900 रुपये का प्रॉफिट दे दे, 900 पॉइंट्स का प्रॉफिट दे दे या 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट दे दे, और वो ट्रेड एंड ऑफ द डे जब क्लोज होता है 300-400 रुपये पे या 200 रुपये पे भी क्लोज होता है, यू विल नॉट बी हैप्पी। रीजन इज वेरी सिंपल, आप सोच रहे थे 400 पॉइंट्स, आपको मिले हैं 200 पॉइंट्स, यू आर डिसअपॉइंटेड। लेकिन एवरी सिंगल मनी यू मेक आउट ऑफ दिस मार्केट हैज टू बी बेसिकली एंजॉयड, ठीक है, उस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो दैट इज द रीजन बीइंग वी आर एक्सपेक्टिंग नथिंग फ्रॉम द मार्केट। और अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज सेबी वर्सेस हिंडनबर्ग, चल क्या रहा है एग्जैक्टली अभी। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि 2022 दिसंबर के आसपास क्या हुआ था। 2022 में हिंडनबर्ग ने एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी विच मेंशन्ड कि अडानी जो है, देखो एक तो ये चीज तो फैक्ट ही है कि अडानी का पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है वो सिर्फ 7 से 8% है, 74% अडानी प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। उसके बाद जो FIIs और DIIs हैं वो काफ़ी ज़्यादा होल्ड करते हैं, और जो पब्लिक होल्ड करती है वो 6 से 8% के आसपास ही है, विच इज़ अ फैक्ट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ होती है विच इज़ ये जो 14-15% FIIs DIIs होल्ड कर रहे हैं, वहाँ पर हिंडनबर्ग ने ये क्लेम किया था कि अडानी जो है उन कंपनीज के थ्रू अपने आप की कंपनी को फिर से खरीद रहा है। दैट इज द ओनली थिंग। मतलब अडानी ने क्या किया, अपने आप को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 74 खुद होल्ड करता है, 13 मान लो बाहर की कंपनीज को दे दिए, और 8 मान लो जो है इधर दे दिए, और बाकी कुछ DIIs को दे दिए। अब यहाँ पर हो क्या रहा है ट्रेडर्स कि उसने जो 13 बाहर की कंपनीज को दिए हैं, उन कंपनीज को खुद के स्टॉक्स खरीदने का पैसा अडानी ने खुद नहीं दिया था, जिसको ऑफ शेयर ऑब्सक्यूर या ऐसा कुछ बोलते हैं। I don't remember the word exactly, but that is something what they call it. अब यहाँ पर जब इतनी बड़ी 106-107 पेजेस की कुछ बुक जो है हमारी नॉट हमारी बट हिंडनबर्ग रिसर्च ने हमारी सेबी के पास
दी थी, ठीक है। एंड वहाँ पर होता ये है ट्रेडर्स की सेबी ने उसको लिटरली खारिज कर दिया, ये बोल दिया कि ये तो कुछ ही काम की ही नहीं है, विदाउट प्रूफ है, सिर्फ क्लेम्स है ये कि बातें कर रहे हैं हम लोग हवा में, एज एन हिंडनबर्ग हवा में बातें कर रहा है, इज व्हाट दे मेंशन्ड, और उस पूरी रिपोर्ट को खारिज कर दिया 108 पेजेस की रिपोर्ट को। मतलब आप ये सोचो कि उसमें से एक आधा पन्ना तो किसी काम का होगा, बट उन्होंने बोल दिया कि ये किसी काम का नहीं। ऑन द अदर हैंड फिर हिंडनबर्ग ने बैक टू 1.5 साल बाद अभी फिर से एक रिपोर्ट जारी की है जहां पर वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि सेबी की हमारी जो चीफ है शी वाज इंक्लूडेड इन दिस एज वेल। अडानी के साथ वो मिले हुए हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के दोनों। अब वो कितना सच है कितना वो आपको विद टाइम पता चलेगा, लेकिन द फैक्ट इज वेरी सिंपल गाइस, उन्होंने सीधा सेबी के ऊपर वार किया है। अब यहाँ पर अगर आप दो चीजें हैं आपके पास, यहाँ पर आप ये वाला एंगल नहीं ला सकते कि हिंडनबर्ग रिसर्च वर्सेस इंडिया शुड बी डूइंग दैट। यहाँ पर इट इज मोर अबाउट कि आप जो है आपने अगर ऐसा कुछ किया भी है, सेबी की चीफ ने अगर ऐसा कुछ किया भी है तो वो उनके पर्सनल बेनिफिट्स के लिए किया है, इट्स नथिंग लाइक कि इंडिया की कोई बेनिफिट्स के लिए किया है। और सेबी ने रिटेलर्स के लिए क्या ही किया है, टू बी ऑनेस्ट क्या ही किया है। इतना पैसा जो गवर्नमेंट के पास जाता है उससे कुछ नहीं होता है, मैंने एक वीडियो पहले ही जस्ट आपको बताया था। दैट इज द रीजन बीइंग काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो गुस्सा हैं, एंड देखा जाएगा, टाइम विल टेल अस व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग कुक्ड इन दिस एंटायर सिचुएशन, एंड हम तो वेट करेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी जो है मितेश इज टेकिंग हिज सेशन, जो स्टॉक्स के ऊपर सेशन उनको लेना था। एक्चुअली एक बैच है हमारी जिनका फेयरवेल है 14th ऑफ दिसंबर विच इज डे आफ्टर टुमारो ओनली, तो वो लोग चले जाएंगे बेचारे यहाँ से। एंड हर बैच जब भी जाती है तो वो रखता है कि यार बहुत स्पेशल बैच है, ये है वो सारी चीज़ें रहता ही है हर बैचेस के साथ। एंड वो लोग भी अब चले जाएंगे, आखिरी के 2 दिन बचे हैं उनके 3 स्टॉक्स में। वैसे 3 स्टॉक्स के साथ उनका जो रिश्ता है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, बट वही है कि यहाँ आना उनका बंद हो जाएगा ऑन अ रेगुलर बेसिस, फिर कभी कभी वो आ सकते हैं। ऑल्सो द न्यू बैच विल बी बिगिनिंग फ्रॉम 16th of August, तो वो भी एक चीज़ रहेगी। एंड अभी तक अंकु जी आई नहीं है, रीज़न इज़ वेरी सिंपल, शी हैड टू टेक अ सेशन दैट आई वाज सपोज टू टेक, लेकिन शी हैड टू टेक इट। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, मैं लेट हो गया था, आपको पता ही है, हम गाड़ी में ट्रेड लेने के चक्कर में लेट हो गए। एंड इसके अलावा हम क्या ही कर रहे हैं, बाकी सारा लोग अपना अपना काम कर रहे हैं ऑफिस में, मैं जो हूँ मैं अपडेट्स ले रहा हूँ। बेसिकली आई एम कीनली इंटरेस्टेड इन दिस सेबी वर्सेस ये वाली सिचुएशन जो मैंने अभी आपको समझाई, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मुझे जानना है कि क्या हो रहा है। तो वही सारी चीज़ें हैं, ट्रेड चल रहा है अभी और हम वेट कर रहे हैं अंकु जी का, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपके ऑफिस का टूर वीडियो कब आएगा। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, हमारा जो डायरेक्टर्स केबिन है इसमें बहुत सारा काम बचा है। ये जो प्रोफाइल लाइट है ये बची है, ये मैंने ही लगाई थी और उसका हाल क्या है आप देख ही रहे हो, ये मैं मार्केट से ला के लगा दिया था मैंने इस चीज़ को, बिकॉज आई थॉट कि अभी थोड़ा बहुत काम अपना एटलीस्ट हो जाए, वीडियो का बैकग्राउंड वगैरह सही आ जाए, तो वो सारा काम बचा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर भी चीज़ें करनी हैं, कुछ पार्सल्स पड़े हैं वहाँ पे, तो बेसिकली देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग दैट हैज़ टू बी डन इन अवर डायरेक्टर्स कैबिन। उसके बाद उसके अलावा सब कुछ रेडी है, बाहर का थोड़ा बहुत बच रहा है। तो ये 3 चीज़ें जैसी हो जाती हैं, विच इज़ डायरेक्टर्स कैबिन, बाहर की चीज़ है, और एक और चीज़ है जो रेडी होने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा, मीटअप्स के लिए है वो, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वंडरफुल। इन शॉर्ट देयर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस दैट वी आर बिल्डिंग आउट देयर, जिसको देख के मुझे मज़ा आ जाएगा ऐसा मुझे लगता है, तो वेट करते हैं उस चीज़ का। अगर यहाँ पर मोमेंटम आता है दैट्स गोना बी अ गुड थिंग। सीम्स लाइक कि ये वाला जो लो है ये टूट जाएगा, जैसा बैंक निफ्टी पैटर्न बना रहा है एटलीस्ट। तो देखते हैं, हमारा काम एज अ ट्रेडर सिर्फ एक ही है गाइस, विच इज़ टू होल्ड अवर पोजीशंस। मैंने जस्ट लॉक बता दिया आपको, मेरे फ़ोन का लॉक क्या है, चेंज करना पड़ेगा मुझे एनीवेज। सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक गाइस। 100 पॉइंट्स ऑलमोस्ट हमारे फेवर में आने वाला है ट्रेड। 899 से शॉर्ट किया है, 810 चल रहा है वो LTP, तो होल्ड करते हैं। ऑल्सो जस्ट ब्रेक डाउन हो गया हमारे पोजीशन, हम जिसका वेट कर रहे थे जस्ट ब्रेक डाउन हो गया, और जो पोजीशन हमारी लॉसेस में थी इट जस्ट कम बैक टू प्रॉफिट्स। ठीक है, अभी 800 रुपये का प्रॉफिट वो दिखा रहा था, तो दैट्स अ गुड थिंग। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं एटलीस्ट बैंक निफ्टी में कि भाई साहब हमारे फेवर में थोड़ा मोमेंटम कर दो, क्योंकि इट्स बिन वेरी लॉन्ग सिंस वी हैड अ गुड बिग इनफ प्रॉफिट। तो हम उसी का वेट कर रहे हैं कि कब मिले हमें अच्छा एक ट्रेड। ऑल्सो लास्ट वीडियो में हमने पूछा था कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क अस इन कमेंट्स, वी विल ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस एज सून एज पॉसिबल। आदित्य ने एक क्वेश्चन पूछा था वहां पर कि जब एक ऑप्शन बायर ट्रेड ले रहा है तो वहां पे ही शुड बी पुटिंग स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। परसेंटेज में स्टॉप लॉस रखना चाहिए या फिर पॉइंट्स का रखना चाहिए, फिक्स पॉइंट्स का। देखो परसेंटेज का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, आई अंडरस्टैंड दैट कि
विद प्रीमियम डिपेंड करता है, वो 700 का प्रीमियम खरीद रहे हो तो 70 का ऐसे लग जाएगा आपका अगर आप 10% का स्टॉप लॉस लगाते हो तो। और एट द सेम पॉइंट इन टाइम अगर 100 रुपये का प्रीमियम खरीद रहे हो, एक्सपायरी के दिन ATM खरीद रहे हो तो वो 10% का मिला के 10 रुपये का ऐसा लग जाएगा। लेकिन प्रीमियम ऊपर नीचे हो रहा है, डेल्टा जो है आपके प्रीमियम्स का सेम रहने वाला है, बिकॉज ऑफ विच यू शुड बी डूइंग अ सिंपल थिंग विच इज आप स्टॉप लॉस लगाओ फिक्स्ड पॉइंट्स का, क्योंकि जब आपको बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा तो यू विल बी लुकिंग वेरी, मतलब आपकी जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बेटर हो जाएगा कि हाँ ठीक है 700 का प्रीमियम लिया मैंने, 40 का ऐसे लगाया था और ट्रेड मेरे फेवर में मान लो 500 पॉइंट आ गया तो यू हैव 1:12 या 1:13 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। वहाँ पर जब आप 700 का प्रीमियम लेके 70 का ऐसे लगा कि 500 पॉइंट कमाओगे तो इट्स गोना बी ओनली हार्डली 1:8 या 1:7 के आसपास। दैट इज द रीजन बीइंग ऑलवेज प्रेफर अ फिक्स्ड पॉइंट स्टॉप लॉस, क्योंकि प्रीमियम्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। आप जो डेल्टा चूज करोगे इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। अगर आप ATM ट्रेड कर रहे हो तो ATM पे 0.45 से 55 ही मिलेगा। दैट इज द रीजन बीइंग ऑलवेज प्रेफर पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। स्टॉक्स में आप परसेंटेज स्टॉप लॉस प्रेफर कर सकते हो और देयर माइट हैव बीन पीपल जो ऑप्शंस में भी परसेंटेज स्टॉप लॉस प्रेफर करते हैं। मैं पर्सनली ये चीज नहीं प्रेफर करता। प्लीज काफ़ी टाइम से यहाँ साइडवेज था, इसको ब्रेक डाउन करके वापस ऊपर गया, भाग गया था बैंक निफ्टी और वहाँ से वापस जो है यहाँ साइडवेज होके थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश कर रहा है, दिखा रहा है हमको। जब ये वापस यहाँ चला गया था वी हैड अ लॉस रनिंग ऑफ ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज़ बैक अगेन, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ जो गेन हुआ वो वापस बैंक निफ्टी की जाते ही सारा के सारा चला गया। बट एज ऑफ राइट नाउ अगेन वी आर होल्डिंग द सेम पोजिशंस दैट वी वर होल्डिंग, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है कहीं ना कहीं। तो हमारी पोजीशंस आर इन लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 20,000, मतलब जो नया ट्रेड हमने लिया है इज गिविंग अस अ प्रॉफिट ऑफ समवेयर अराउंड 20,000 के आसपास का। लेट्स होल्ड ऑन एंड बाकी का काम करते हैं। टाइम दैट वी हैव लंच नाउ, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। वो वी हैव इन द ऑफिस। The beautiful girl of 3 stocks. You are back from your football match, is it? Actually, हाँ। the issue is ये मैं जिम में पहनने वाली हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना इसको सुबह से ही पहन कौन चेंज करे बार-बार तो That's nice. चलो। What time is it? It's 4:11 and now we are going outside for some tea. It is the necessity of the hour Yes, because you have a session. है। हाँ जी। आज का दिन was like very सुबह एक ट्रेड मिला हमें जी वैगन में 110-20 पॉइंट मिल रहे थे, फिर आ गया तो पूरा दिन वाज लाइक कुछ करना ही नहीं है, सुबह ही आ चुका था तो इट इज अ बोरिंग डे फॉर मी। तो अभी चाय पीने जा रहे हैं। हाँ। लेट्स गो। जस्ट गॉट डन विद अवर टी और अब वापस जा रहे हैं ऑफिस, क्योंकि सेशन है अंकु जी का ऑन। आज किस चीज़ का सेशन है? आज है स्ट्रेटजी सेशन जिसमें आई विल गिव देम 5 माय स्ट्रेटजीज फॉर ऑप्शन बाइंग या नॉर्मल किसी भी सिस्टम पे काम करना है। तो दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ आवर। तो ये हम पूरे इसमें ही बोलते हैं, कोई भी सेशन हो हम यही बोलते हैं कि आज का सेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे देखो तो पूरा वैसे देखो तो पूरे 2 महीने ही हमारे बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अरे डे गाइस, इट इज ऑलमोस्ट 5 PM राइट नाउ। 6 बजने वाली हैं एंड अंकु जी इज टेकिंग हर सेशन। मैं आ गया हूँ, मैं थोड़ा बहुत काम निपटा रहा हूँ अपना एंड आई एम फोकसिंग नाउ मोर एंड मोर ऑन दी अदर थिंग विच इज मेरे को मेरे ट्रेड्स को और बेटर करना है। यहाँ पर थोड़ी बहुत इश्यूज आ रहे हैं तो वो मैं और बेटर करूँगा। एंड हमारा जो सेकेंड ट्रेड था इट ऑल्सो हिट अ स्टॉप लॉस, तो थोड़ा बहुत मुश्किल दिन हमारे लिए आज का था। एनी विच वेज लेट्स एंड दिस पर्टिकुलर डे ऑन, मतलब यहीं पे समाप्त कर देते हैं। ऑल्सो सेबी वर्सेस हिंडनबर्ग जो चल रहा है, इसकी जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी अपडेट्स आएंगे, आई विल कीप टेलिंग इट टू यू। जस्ट बी अपडेटेड अबाउट दैट, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। आज के वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि देयर इज समथिंग न्यू एंड बिग इनफ दैट आई एम यूजिंग दिस टाइम।